स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। अब देखिए हम चलते हैं आगे। हमने 3 मंत्र पढ़ लिए थे। चौथा मंत्र, मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यह प्राणीति ययिं शृणोत्योक्तम् अमंतवो माम तो उपक्षयन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि। बहुत सरल भाषा है, कोई आपको न पढ़ाए तो भी आप अपने आप ही इसका अर्थ कर लेंगे। कहते हैं यह विपश्यति यह प्राणीति य इम उक्तम शृणोति सह मया अन्नम अत्ति। 3 बातें कही हैं कि इस संसार में यह विपश्यति, यह विविधम पश्यति, जो नाना प्रकार से देखता है। देखना भी एक प्रकार से नहीं होता, देखना भी नाना प्रकार से होता है। कैसे होता है? कैसे देखना होता बताओ? विविध प्रकार से देखना, इसका अभिप्राय क्या हुआ? जैसे देखिए ना, कोई यहां आया तो देखेगा कि कितने विशाल भवन हैं, कितना सुंदर बाहर लिखा हुआ है, कितनी विशाल यज्ञशाला है। तो कोई व्यक्ति उसके बाह्य स्वरूप को देखता है, कोई कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं, ये तो भव्यता तो और भी कहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ जो साधक हैं, यहाँ जो तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, मैं उनको देखूंगा। वो उनको देखता है तो पहले तो क्या दिखाई देता है कि भाई श्वेत वस्त्रों में सारे ब्रह्मचारी हैं, लेकिन कहता ना ना ना, मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि इनके अंदर कितनी विद्या है, कितना योग का बल है, कितना इनके अंदर साधना का बल है। तो विपश्यति का मतलब विविधम पश्यति, विशेषेण पश्यति, विविधई प्रकारई पश्यति। कोई बाह्य भव्यता को देखता है, कोई आंतरिक भव्यता को देखता है, कोई उस आंतरिक से भी आंतरिक भव्यता को देखता है। तो यह पश्यति, संसार में जो कोई लोग देखते हैं। और यह प्राणिति अनप्राणने, प्राणिति जो श्वास प्रश्वास ले रहा है, सभी श्वास प्रश्वास लेते हैं। कोई लंबी सांसें लेता होगा, कोई छोटी लेता होगा। जो प्राणायाम करता है उसकी श्वास लेने की प्रक्रिया दुनिया की प्रक्रिया से थोड़ी भिन्न हो जाती है ना। सांस तो सभी लेते हैं, जो दुर्व्यसनों में डूबा हुआ है वो भी सांस लेता है, जो चोरी डकैती करता है वो भी सांस लेता है। लेकिन हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं भाई, इसकी तो एक एक सांस में भगवान का वास है, इसकी एक एक सांस जगत कल्याण के लिए है। इसने जितनी सांसें जीवन में ली, अपने लिए नहीं ली, मानवता के लिए ली। ऋषि दयानंद से जब पूछा गया कि ऋषिवर ये ईमानदारी से बताइए कि क्या कभी आपके मन में कोई विकार, कोई पाप भाव, कोई दूषित भाव कभी आया? उन्होंने आंख बंद की, एक क्षण आत्मचिंतन किया, विचार किया और फिर कहा कि ना, मुझे पूरे जीवन में एक क्षण का भी ऐसा अवसर ही खाली नहीं मिला कि जिस खाली समय में मैं कोई दूषित विचार कर पाता। कितनी बड़ी बात है। बोला हर सांस, एक एक श्वास प्रश्वास समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मानवता की सेवा के लिए। तो श्वास तो वो भी है, और सांस उनकी भी है जो जेल में पड़े हुए है ना, हर समय षड्यंत्र रचते रहते हैं, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, राष्ट्र को लूटना, राष्ट्र को खा जाना, ये सब कुछ सर्वम वै मयि पूर्णम स्वाहा, सब कुछ मुझ में ही स्वाहा हो जाए। तो यह प्राणिति ययिम शृणोति उक्तम,
यह उक्तम शृणोति अस्माभिः यद यद उच्यते अथवा अस्माकं पूर्वजैः आचार्यैः ऋषिभिः मनीषिभिः विद्वद्भिः यद यद उक्तम यद प्रतिपादितम निगदितम स्वस्वग्रंथेषु तत्सर्वम यह शृणोति, उसको जो सुनता है, ऋषियों ने जो कहा, जो प्रतिपादित किया, उसको जो सुनता है, कहते हैं। और यह अन्नमत्ति, जो अन्न सेवन करता है, हम जो अन्न सेवन करते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं? भोजन प्रारंभ करने से पहले मंत्रोच्चारण करते हैं। मंत्रोच्चारण क्यों करते हैं? हाँ, शाबाश। अन्नम वही ब्रह्म, अन्न तो ब्रह्म है, परमात्मा का दिया हुआ है, तो उसको ग्रहण करने से पहले उस दाता को धन्यवाद करना, उसका स्मरण करना, उसका गुणगान करना, उसकी स्तुति करना। तो जब वो अन्न ब्रह्म रूप में हमारे शरीर में जब जाएगा, तो हमारे शरीर के अणु परमाणु उनको भी उसी प्रकार से पवित्र बनाएगा। इस भावना से मंत्रोच्चारण के साथ हम अन्न ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं। और जब ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद फिर मंत्रोच्चारण करते हैं। क्या मंत्र बोलते हैं? विन्दते अप्रचेतः सत्यम ब्रवीमि वदहित सतस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। अंतिम पंक्ति देखे कितनी बढ़िया कही है। केवलादि, केवलम, स्वयमेव यह आदि, यह अति, जो केवल अकेला ही खाता है, वो भोजन नहीं कर रहा है, वो अन्न ग्रहण नहीं कर रहा है, वो ब्रह्म का सेवन नहीं कर रहा है, वो केवल अघः, वो केवल अघ का, पाप का ही सेवन कर रहा है। कितनी हमारी ये उदात्त उत्कृष्ट भावना रही है। प्रारंभ में भी उस परमपिता परमात्मा को स्मरण किया जो अन्न का दाता है, और अंत में भी इस प्रतिज्ञा को दोहराया, इस संकल्प को अभिव्यक्त किया कि हम अकेले नहीं खाएंगे प्रभु। इसलिए विदुर जी से जब पूछा गया कि विदुर जी बताओ, अतिथि सत्कार, अतिथि भोजन कब कराना चाहिए? जब अपना पूरा पेट भर जाए तभी तो अतिथि को भोजन कराना चाहिए। यही तो भाव आता है सामान्य रूप से। स्थूल दृष्टि से वो कहते ना, अर्धादपि अध्यर्थम कस्मान्नो दीयते अर्थिषु इच्छानुरूपो विभव कदा कस्य भविष्यति। विदुर जी कहते हैं, अरे नादान गृहस्थी हो तो आधी रोटी है, आधी में से आधा हिस्सा जो याचक है उसको क्यों नहीं दे देते? ये चिंता मत करो कि मेरा कनस्तर आटे से भरा हुआ होगा, मेरे घर में खूब दाल चावल आटा खाने पीने की सब्जियां खूब होंगी, तब मैं किसी को खिलाऊंगा ना। अर्धादपि अध्यर्थम, आधे में से भी आधा। अर्थिषु कस्मान न दिए थे, क्यों नहीं दिए थे, क्यों नहीं देते हो? इच्छानुरूप विभव, हमारी जो इच्छा है कि हम करोड़पति बन जाएं तब दान देना प्रारंभ करेंगे। कहते कदा कस्य भविष्यति, पता नहीं कब होगा या नहीं होगा, कब होगा। तो देखिए हम इसको पढ़ रहे थे कि यह अन्नमत्ति जो अन्न का सेवन करता है, अन्न ग्रहण कर रहा है, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सह मया, वो अभिमान न करे कि मैंने अपना कमाया हुआ मैं खा रहा हूं, बल्कि वो सब उसी के द्वारा है। तत्सर्वम मया एव क्रियते, अहमेव कारयिता अस्मि, यत् किंचिदपि अस्याम जगत्याम सर्वे मानवाः यद लभन्ते यत् प्राप्नुवन्ति यद भुंजते तत्सर्वमपि तेनैव परमेश्वरेण तेनैव प्रजापतिना तेनैव ब्रह्मणा प्रदत्तम वर्तते। ठीक है, ये सब कुछ माया। फिर आगे कहते हैं, देखिए ये कमाल की बात है, माम अमंतवः, जो मुझे नहीं मानते, जो मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जो नास्तिक हैं,
और इस देश में ऐसे लोग खूब रहे हैं, प्रारंभ से ही रहे हैं। चारवाक संप्रदाय का नाम आपने सुना है ना? चारवाकों का तो था कि कुछ नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, जो कुछ है ये वर्तमान है। इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। बस एक बार चिता पर भस्म हो गए तो कहानी समाप्त, फिर कहाँ आना है जाना है। इसलिए खूब घी पियो, लूट करके, खसोट करके, छल से, कपट से, षड्यंत्र से। तो अमंतव, इस प्रकार के जो लोग मुझे जो नहीं मानते, और पूरा इतिहास आपने जो जितने इतिहास के पन्ने पलट करके देखे होंगे वो इस बात का साक्षी है कि जिन्होंने उसको नहीं माना, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, दुर्योधन हो, हिरण्यकश्यप हो, बड़ी लंबी एक सूची है ऐसे दुष्ट दानवों की, उन्होंने परमात्मा को नहीं माना। तो कहते अमंतव माम, जो मुझे नहीं मानते हैं, त उपक्षीयन्ति, वो क्षीण हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं, वो लंबे समय तक संसार में जीवित नहीं रह पाते। जीवित न रहने का अभिप्राय शरीर से भी जीवित नहीं रहते और अपने नाम से भी, कीर्ति से भी जीवित नहीं रहते। इसलिए हमारे यहाँ कहा, और आप अंग स्पर्श जब करते हैं तो क्या कहते हैं, बाहुभ्याम यशो बलम। हे प्रभु, इन भुजाओं में बल दो, लेकिन बल से पहले क्या मांगा, यश। यश का मतलब कीर्ति, और इसलिए कीर्ति का जो विशेषण है वो क्या है, धवल कीर्ति। कीर्ति का रंग काला नहीं होता, शुभ्र यशः, है ना? यश कैसा होता है, शुभ्र होता है। और जो अपकीर्ति है, अपयश है, वो काला होता है हमेशा। इसलिए धवल कीर्ति। माम अमंतवः, मुझे न मानने वाले, अर्थात परमात्मा से विद्रोह करने वाले, परमात्मा की सत्ता को, सामर्थ्य को, उसकी कृपाओं को न मानने वाले क्षीयंती, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और हे श्रुत, देखिए कितना बड़ा सुंदर संबोधन है। संबोधन में किसी भी मंत्र की, किसी कथन की, किसी श्लोक की आत्मा निवास करती है। आप संबोधन से किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। संबोधन इतना उत्तम, इतना मधुर, इतना श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए कि आपके संबोधन को सुन करके ही श्रोता की आत्मा आनंद विभोर हो जाए, प्रसन्न हो जाए। वाह, ये कितना अच्छा ब्रह्मचारी है। इसके वाणी में तो जैसे अमृत का झरना है, इसके एक एक शब्द में माधुर्य की गंगा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर वेद माता ने आपको, हमको संबोधित करते हुए क्या कहा, हे श्रुत, अर्थात हे वेद का श्रवण करने वाले, हे गुरुओं का उपदेश सुनने वाले, हे अपनी वाणी से नित्य प्रति प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत मधुर वचन सुनने वाले और उन वचनों को अपने कानों में भर लेने वाले। श्रुत, इसकी जितनी व्याख्या करें उतनी कम है। श्रुत, जिसने श्रुति का ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने मंत्रों का जो मिठास है, मंत्रों का जो रस है, ऋचाओं का जो माधुर्य है, शहद है, उसको जी भर करके खूब पी रखा है। हे श्रुत, श्रद्धि, कहते हैं श्रुधि, श्रुधि सुनो, मैं तुमको सुनाने आया हूं। वेद माता कहती है, ये तो अनेक मंत्रों में आप देखेंगे कि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत पुत्रो मेरी वाणी को सुनो। यहां पर भी कहा श्रुधि, श्रु धातु से बनता है ना श्रुधि। कौन सा लकार है, लोट लकार। धी कैसे बन गया, बोलो पहले क्या होगा, कौन सा प्रत्यय, श्रु से, श्रु धातु से सिप, हाँ, मध्यम पुरुष का एक वचन। फिर सी को क्या हो गया, शेरिय पिच्छ से ही हो गया, और ही को फिर हु जलव्यो हेरदी से धी हो गया, श्रुधि। बहुत सुंदर।
ये एमए करने वाले जो विश्वविद्यालयों में उनको ये व्याकरण नहीं आता, ये तो आप ही की धरोहर है, इसलिए उनको अर्थ स्पष्ट हो ही नहीं सकता। वो धातु तक, उसकी जड़ तक, उसके मूल तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो अर्थ खुलेगा कैसे। अब आप श्रु धातु के जड़ में पहुंच गए तो समझ में आ गया कि लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। श्रुधि, सुनो, किसको कहा सुनो? श्रुत, श्रुधि, हे श्रुत, हे श्रोता। अच्छा, श्रोता बनना भी बड़ा कठिन काम है। भाषण देना सरल है, लेकिन किसी के भाषण को श्रद्धा पूर्वक सुनना अधिक कठिन है। इसलिए हे श्रुत, जिसमें सुनने का सामर्थ्य है, ऐसे श्रोता को कहा कि मेरी बात को सुनो। क्या? श्रद्धिवम ते वदामि ते तुभ्यम तदेव वदामि यत् श्रद्धिवम वर्तते यत् श्रवण योग्यम वर्तते। जो श्रवण करने योग्य है, जो सुनने योग्य है, ऐसे वचन ही मैं तुमसे कह रहा हूं। परमपिता परमात्मा हमसे कहते हैं कि हे मानव, तुम श्रोता बनो, श्रुत बनो, क्योंकि मैं तुम्हें श्रद्धा करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, धारण करने योग्य, जीवन में आचरण करने योग्य वचन ही कहता हूं, इसलिए मेरी बात को तुम श्रद्धा से सुनो। चलिए आगे। ओम अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यम कामये तम तमुग्रं कृणोमि तम ब्रह्माणं तम ऋषिं तम सुमेधाम। अब वागाम्भृणी ऋषि का पूरे आत्मगौरव के साथ, देखिए जब भी कभी कोई बात कहनी हो तो मरी मरी आवाज में, दब करके, भय से सिकुड़ करके नहीं कहनी चाहिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ, आत्मगौरव के साथ। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा कहते हैं, वाग देवता कहती है, ऋषि कहते हैं क्या? अहम एव स्वयं इदम वदामि, हम स्वयं इदम वदामि, मैं स्वयं ये बात सारे संसार के लोगों से कहता हूं। क्या? जुष्टम देवे भी रुतमानुषे भी, देवे भी उतमानुषे भी जुष्टम अहम, कहते मैं संसार के देवताओं के द्वारा, संसार के मानवों के द्वारा, इस संसार के जितने भी देवता हैं ब्रह्मांड के, देवता का मतलब अनेक देवता नहीं है, देवता तो एक ही है, लेकिन उसकी जो भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों के कारण उनका अलग अलग नामकरण किया गया है। तो उन सब से और विश्व के जितने मानव हैं, उन सब मानवों के कल्याण को अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में निहित करके, स्थापित करके, और जुष्टम, जुष धातु का अर्थ तो पता ही आपको, जुष, हाँ, प्रीतौ, जुष प्रीति पालनयो, ये भी है, जुष प्रीतौ भी है और जुष प्रीति पालनयो, दोनों अर्थों में है। तो देवताओं के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा जुष्ट अर्थात पालित, सेवित, संवर्धित, परिपोषित होकर के, सारे अर्थ इसमें समाहित हैं, अर्थात सारे देवता। जैसे आपने सुना होगा कि जो राजा होता है, उस राजा का निर्माण कैसे होता है? ये माना जाता है हमारी परंपरा में कि राजा केवल एक मनुष्य नहीं है, कोई दो पैर वाला एक प्राणी मात्र नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि राजा का निर्माण जो दिक्पाल हैं, जो इस सृष्टि की रक्षा करने वाले सारे जो दिक्पाल कहे जाते हैं, उनके अंश से राजा संभूत माना जाता है, राजा की उत्पत्ति होती है। अर्थात उस सिंहासन पर बैठ करके उसको अपने आप को एक सामान्य मानव नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि मैं जितने देवताएं हैं, उन देवताओं के अंश को लेकर के इस राज सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ, इसलिए मुझे सदैव न्यायकारी होना चाहिए, मुझे कभी कोई अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का पक्षपात मेरे द्वारा
नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी ही कठोर परीक्षा की वेला हो, लेकिन मुझे बिल्कुल न्यायोचित कार्य ही करना चाहिए, न्यायोचित मार्ग ही अपनाना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर ऋषि कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, वाग्देवी कह रही है कि मैं देवताओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा समान रूप से सेवित हूँ, जुष्ट हूँ। और इसलिए हम स्वयं इदम वदामि, मैं स्वयं इस बात को कहती हूँ, किसी और के द्वारा बहकावे में आकर के नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं स्वयं इस बात को कहती हूँ। आगे देखिए, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि। यम यम कामये, कामये किस धातु का, कौन से लकार का कौन सा रूप है? हाँ शाबाश, कमुकांतो, कौन सा आत्मनेपदी है ना। हाँ हाँ, तो यम कामये। देखिए, आपने देखा होगा संसार में एक व्यक्ति अपने हाथ में सोना लेकर के चलता है और देखते देखते सोना मिट्टी बन जाता है। एक व्यक्ति अपने हाथ में मिट्टी लेकर के चलता है, लेकिन मिट्टी देखते देखते सोना बन जाती है। कल तक जिसको कोई नहीं जानते थे, जिसका कोई परिचय नहीं था, वो आज प्रसिद्धि के, कीर्ति के, मान सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ होता दिखाई देता है। एक जो राजकुल में पैदा हुआ, सोने का थाल लेकर के संसार में आया, लेकिन देखते देखते हम अनुभव करते हैं कि इसकी सारी कीर्ति, इसका हमारा मान सम्मान, यश, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तो यहाँ पर कहा है परमपिता परमात्मा ने, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, मैं जिसको चाहता हूं, जिस पर मैं मेहरबान हो जाता हूं, जिस पर मैं कृपालु हो जाता हूं, जिस पर मैं दयालु हो जाता हूं, तम तम उग्रम कृणोमि, उसको उग्र, ऊंचा, उन्नत बना देता हूं। ठीक है ना, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे महापुरुष झोपड़ियों में से निकल करके आए, छोटी छोटी झोपड़ियों में से, जहां दो समय भोजन की व्यवस्था नहीं, जहां कोई साधन नहीं, कोई भौतिक उपकरण नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की दया उन पर देखते 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 वो विश्व क्षितिज पर छा जाते हैं। जैसे मध्याह्न में भुवन भास्कर सारे भुवन को तपाने के लिए अंतरिक्ष के मध्य में चमकता है, इसी प्रकार से वो चमकने लगते हैं। है कि नहीं ऐसे उदाहरण? आप बहुत सारे उदाहरण देख लीजिए। अंबेडकर क्या थे? भीमराव अंबेडकर, जिनको कक्षा में पढ़ने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, बाहर दरवाजे खिड़की के बाहर बैठ करके पढ़ते थे। घर में लालटेन जलाने के लिए तेल की व्यवस्था नहीं थी, सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे बैठ करके पढ़ते थे। लेकिन जब परमात्मा की कृपा हुई तो वो सारी दुनिया में उनका नाम सदा सर्वदा के लिए अमर हो गया। यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, जिसको मैं चाहता हूं उसको उग्र बना देता हूं, उन्नत बना देता हूं, प्रचंड बना देता हूं, शक्तिशाली, वैभवशाली बना देता हूं। तम ब्रह्मांडम, उसको मैं ब्रह्मा की कोटि में, ऐसे बहुत सारे जो तथाकथित निम्न कुल में पैदा हुए लेकिन विद्या प्राप्त की, गुरुकुलों में आए। आपने एक नाम सुना होगा, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के एक आचार्य थे पंडित नरदेव शास्त्री। तो वो हरिजन कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन गुरुकुल में आए, यहाँ पढ़े, चारों वेद पढ़े, दर्शन पढ़े, शास्त्र पढ़े, सब कुछ, और परम विद्वान बन गए। तो बड़े बड़े यज्ञों के ब्रह्मा, गुरुकुल के आचार्य, सारे ब्रह्मचारी उनके चरण स्पर्श करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। तो क्या बन गए? ब्रह्मा बन गए ना। तो कहा तम ब्रह्मांडम, उसको मैं ब्रह्मा बना देता हूं। तम ऋषिम, उसको मैं ऋषि नाम उनके साथ जोड़ देता हूं, ऋषित्व को प्राप्त करा देता हूं। ऋषि किसे कहते हैं? हाँ, नहीं, सीधी सी बात कही, ऋषि दर्शनात्,
ऋषि उसको कहते हैं जो दर्शन करता है। दर्शन का मतलब स्थूल दर्शन नहीं, सूक्ष्म दर्शन, सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व का दर्शन करना, तो मैं उसको ऋषि बना देता हूं। तम सुमेधाम, और उसको सुमेधा, हम रोज भगवान से प्रार्थना करते ना, याम मेधाम देवगणा पितरस्योपासते तया मध्य मेधाग्नि मेधा विनम कुरु, मेधावी बनाओ। तो उसको सुमेधाम, सुशोभना, उत्कृष्टा, मेधा यस्य स सुमेधा, जिसकी मेधा बुद्धि उत्कृष्ट है, शोभन है, परम ऐश्वर्यशाली है, परहित चिंतन करने वाली है, मानवता का कल्याण करने वाली है। बुद्धि का ही तो सारा खेल है। संसार में जितना खेल है, जितना कुछ दिखाई देता है, ये सारा बुद्धि का चमत्कार है। बुद्धि ठीक तो सब कुछ ठीक, बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो सब जीवन की नौका डगमगाने लगती है, फिर ये हिचकोले खाती है और पता नहीं कहाँ जा करके डूब जाती है। इसलिए बुद्धि ठीक है तो माता पिता देवता जैसे लगते हैं, गुरु में देवत्व के दर्शन होते हैं, राष्ट्र देवता दिखाई देता है। और यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो नहीं, यहाँ से लूट लो, वहाँ से लूट लो, यहाँ चोरी कर लो, वहाँ चोरी कर लो, इसको मारो, उसको गिराओ, बस यही भाव मन में रहते रहते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि परमात्मा की कृपा, और कृपा कैसे प्राप्त होती है? देखिए, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बात लिखी है, उसको हमेशा याद रखिए। कहते हैं परमात्मा तो न्यायकारी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर कृपा कर दे और एक पर ना करे, एक से प्रसन्न हो जाए और दूसरे से अप्रसन्न हो जाए, एक को लड्डू दे दे और दूसरे को भूखा रख ले, ऐसा नहीं करता। तो उसका कहते हैं उसकी दया तो सबके ऊपर समान रूप से है। कैसे है? प्रकाश सबको मिल रहा है, अच्छे को भी बुरे को भी, वायु सबको मिल रही है, जल सबको मिल रहा है, आकाश सबके लिए है, पृथ्वी सबके लिए, ये तो है उसकी दया। लेकिन कृपा के लिए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि जो मनुष्य औरों का जितना जितना उपकार करता है, परमात्मा की उस पर उतनी उतनी ही कृपा होती चली जाती है। ये इसका संदेश है। पाठ को यहीं पर रोकते हैं। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। ओम।